हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में रिवीजन आईएएस में। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया था। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक चल रही थी महेश कुमार वर्डवाल सर की, तो चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया था। प्राचीन भारत चल रहा था और हिस्ट्री, तो चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम बात करेंगे चैप्टर सेकेंड की। चैप्टर सेकेंड में क्या है? प्रस्तर युग एवं आदिम मानव। आदिम मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम 4 पॉइंट को पढ़ेंगे। हम पॉइंट वाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें कितना पढ़ना है। इससे हमारे माइंड में ये बना रहता कि हमें इतने पॉइंट पढ़ने हैं, तो कौन सा पॉइंट हमें भूल रहा है, कौन सा पॉइंट हमें ज़्यादा करना है, वो हमारे माइंड में बना रहता। तो इसलिए हमने इसके 4 पॉइंट किया है। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है जो महेश कुमार वर्डवाल सर की है। तो फर्स्ट नंबर में है मानव की उत्पत्ति व विकास। मानव की उत्पत्ति व विकास के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर में है पूरा पाषाण युग या आखेटक व खाद्य संग्राहक। तीसरा है मध्य पाषाण युग, आखेटक और पशुपालक। इसके बाद चौथे नंबर में पढ़ेंगे नव पाषाण युग, खाद्य उत्पादक। ठीक है, तो पहले नंबर की बात हम कर लेते हैं। आप इसकी नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आपका जितना हमने इसमें लिखा है, ये आपका चैप्टर सेकंड है। और इसमें लगभग आप बुक, अगर आपके पास बुक होगी तो देख लीजिएगा, ये लगभग 3 पेज में लिखा है, जो कि हमने 3 पेजों का पूरा सार, हर पॉइंट आपको मिलेगा, कुछ भी छूटा नहीं है उस बुक से। और इसको हमने इतना 1 पेज में ये लगभग आ जाएगा। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो 1 पेज में आ जाएगा। और यही सबसे बेस्ट तरीका होता है नोट्स बनाने का, क्योंकि अगर हम पूरी बुक लिख लेंगे तो फिर नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि जब एग्जाम टाइम पे हमें रिवीजन करना होता है तो छोटे छोटे पॉइंट हमें ज़्यादा याद रहते हैं, रिकॉल करने में और उनके रिवीजन करने में आसानी होती है। तो इसलिए हमने इसको छोटा कर लिया है। अगर आप इसको लिखेंगे 1 पेज में आ जाएगा, और जब आप एग्जाम होगा आप रिविजन करेंगे, रिविजन करने में आसानी होगी। तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, मानव की उत्पत्ति। तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई? तो मानव की उत्पत्ति हुई प्राइमेट्स नामक बंदर से, जो कैसा वानर था? नर वानर था। ठीक है, प्राइमेट्स नाम का एक वानर था, नर वानर था जो कि, और ये विद्वानों के द्वारा 50,000 से 1 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। प्राइमेट्स का मतलब क्या होता है? प्राइमेट्स का मतलब होता है सदृश वानर। ठीक है, और आधुनिक मानव जो है, आधुनिक मानव की उत्पत्ति प्राइमेट्स वानर से ही हुई है। ये भी याद रखिएगा, प्राइमेट्स वानर से आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और पहले नंबर में क्या है कि मानव की उत्पत्ति किससे हुई? प्राइमेट्स नामक नर वानर से। ओके, तो ये नामक वामक ना लिख के हमने केवल मेन पॉइंट लिखा है। अगर यही सब नामक और ये एक्स्ट्रा वर्ड जो जोड़ देते हैं, जिसको हम खुद जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो उनको हमने इसमें नहीं किया है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप जितना हो सके शॉर्ट में करें। अगर बुक में 4 पेज है तो आप उसको 1 पेज में ही लिखें, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए इसमें देखिए, मानव की उत्पत्ति वाले में जो हमने कितने पॉइंट बनाए हैं, इसमें हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। 4 पॉइंट में फिर ये इसके चौथे नंबर के पॉइंट है आदि मानव के बारे में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? प्राइमेट्स वानर का मतलब क्या होता है? प्राइमेट्स का तो सदृश वानर होता है, और आधुनिक मानव की उत्पत्ति प्राइमेट्स वानर से हुई है। और ये लगभग कब की बात है? 80 लाख वर्ष पूर्व। 80 लाख वर्ष पूर्व जो है वानर कहाँ निवास करते थे ये मानव? पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो आदि मानव के मूल स्थान हम देखेंगे। तो जो पहला नंबर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानर था। ये नर वानर था। ये कहाँ निवास करते थे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ निवास करते थे? दक्षिण अफ्रीका में। ये कौन से वानर थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ओके, दूसरा नंबर है जिंजानथ्रोपस। ये भी नर वानर थे, और ये कहाँ निवास करते थे? पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद जावा में पेकिंग मानव चीन में, जावा मानव तो नाम से ही पता चल रहा है। जावा में निएंडरथल जर्मनी। इसके बाद पिल्टडाउन इंग्लैंड, क्रोमैग्नन फ्रांस, होमोसैपियंस पामीर।
इतना आप लोग याद रखिएगा मानव की उत्पत्ति के बारे में। पहला पॉइंट, उत्पत्ति प्राइमेट्स वानर से, जो नर वानर था। प्राइमेट्स का मतलब क्या था? सदृश वानर। और आधुनिक मानव की उत्पत्ति इसी प्राइमेट्स वानर से हुई। तीसरा नंबर है 80 लाख वर्ष पूर्व जो ये मानव थे, ये पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। इसके बाद आदि मानव के मूल स्थान हमने पढ़ा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर वानर दक्षिण अफ्रीका, जिंजांथ्रोपस नर वानर पूर्वी अफ्रीका, जावा मानव जावा, पेकिंग मानव चीन, निएंडरथल जर्मनी, पिल्टडाउन इंग्लैंड, क्रोमैग्नन फ्रांस और होमो सैपियंस पामीर। इतना आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करेंगे। दूसरा नंबर है पूरा पाषाण युग, या इसमें हमने ब्रैकेट में लिख दिया याद रखने के लिए, शिकार और खाद्य। ठीक है, शिकार और खाद्य मतलब इस युग के जो मानव थे वो केवल किस पर निर्भर थे? शिकार पर और खाद्य संग्रह। यहाँ पे हमने संग्रह नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा संग्रह। मतलब उनको केवल खाने पीने बस की चिंता रहती थी, बाकी उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता था, इसलिए वो अपना शिकार करते थे, खाते थे, खाने का ही संग्रह करते रहते थे। इसकी उत्पत्ति जो है इस काल के मानव की तो अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में हुई है। ठीक है, इसमें ये तो हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, यहाँ से हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर पूरा पाषाण युग चल रहा है। तो उत्पत्ति जो है यहाँ के मानव की अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में मानी जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या है? बोरी जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और यहाँ जो है मानव 14 लाख वर्ष पूर्व माने गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो मानव थे तो ये अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करते थे। कैसे औजारों का प्रयोग करते थे? अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का। ठीक है, मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म। चौथे नंबर में क्या है? मानव के जो शारीरिक अवशेष थे, जीवाश्म थे, वो क्या है इस युग में नहीं पाए गए। एक भी ऐसे मानव के शारीरिक अवशेष या जीवाश्म नहीं पाए गए। फिर इसकी अवस्थाएं देख लें अगर, अवस्थाएं पूरा पाषाण युग की अवस्थाएं। ठीक है, तो इसकी तीन अवस्थाएं थी, निम्न, मध्य और उच्च। हमने ये नहीं लिखा है क्योंकि ये आपको पता है पूरा पाषाण युग की बात हो रही है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। हमने नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें याद करने में मन नहीं करता, ये होता है बहुत बड़ा, तो इसलिए हमने छोटा से छोटा लिखने की कोशिश की। तो निम्न, मध्य और उच्च, इनमें आप जोड़ लीजिए पूरा पाषाण, क्योंकि पूरा पाषाण की बात हो रही। निम्न का समय काल क्या है? 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य का क्या है? 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। उच्च का क्या है? 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें जो है मानव कैसे औजारों का प्रयोग करते थे? क्वार्टजाइट पत्थर का। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे और इसके जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे वो थे होमो इरेक्ट्स। ठीक है, राइटिंग में समझ में आ रही है तो आप सुन लीजिए, होमो इरेक्ट्स थे प्रयोगकर्ता, जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे क्वार्टजाइट पत्थर का। ठीक है, इसके बाद इसको भी दो भागों में बांटा गया है, चॉपर चॉपिंग एंड हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स जो हाथ की कुल्हाड़ी होती है वो। चॉपर चॉपिंग को पेबिल संस्कृति भी कहा जाता है और सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, इसमें इतनी जानकारी। फिर इसके बाद हैंड एक्स के बारे में 1863 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये कौन थे? भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्ववेत्ता। ठीक है, कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्हें पहली हैंड एक्स इनको कहाँ मिली थी? मद्रास के पल्लवरम में इन्हें फर्स्ट हैंड एक्स मिली थी। ठीक है, इसके बाद आरंभिक में बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बेलन घाटी में मानव पाए गए थे। ठीक है, इसके बाद नर्मदा घाटी के हथनौरा या होशंगाबाद इसको बोलते हैं, में मानव की क्या है? खोपड़ी मिली थी। एक खोपड़ी मिली थी जो भारत का एकमात्र जीवाश्म था। इस युग में जीवाश्म नहीं मिले थे, लेकिन क्या मिली थी? एक खोपड़ी मिली थी जो एक मात्र भारत की जीवाश्म थी। ठीक है, ये चीज थी हमारे निम्न में। ठीक है, ये निम्न की बात हो गई, निम्न पूरा पाषाण की। अब मध्य पूरा पाषाण की बात करें, समय काल हमने बता दिया 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व।
और इसमें क्या है, क्वार्टजाइट पत्थर की जगह पे, ये हमने लिखा नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि क्वार्टजाइट पत्थर की जगह पे जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट का प्रयोग किया गया था। इसमें अगर पहला पॉइंट देखें तो फलक उपकरण की प्रधानता थी। फलक क्या होते थे, छोटे छोटे पत्थरों के औजार होते थे। ठीक है, और इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा गया था, फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई थी। और अगर औजारों की बात करें तो फलक, वेधनी, छेदनी, खुरचनी, ये जो है मध्य पुरापाषाण युग के ये औजार थे। ठीक है, मध्य पुरापाषाण। ठीक है, इसके बाद उच्च पुरापाषाण की बात करें तो 40 से 10,000 ईसा पूर्व इसका समय है। और इसमें जो है ब्लेड की तरह धार युक्त औजारों का प्रयोग किया गया था। पहले में क्या है, क्वार्टजाइट का प्रयोग, दूसरे में क्वार्टजाइट की जगह पे जैस्पर और चर्ट, फ्लिंट का प्रयोग, तीसरे में उच्च वाले में ब्लेड की तरह धार युक्त, पतले और धार युक्त औजारों का प्रयोग था। इसकी विशेषताएं दो विशेषताएं थी। एक, चकमक का उद्योग की स्थापना, चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी इसमें। और इसके बाद आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उदय किसमें हुआ था, उच्च पुरापाषाण युग में हुआ था। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिएगा। चैप्टर सेकंड में 2 वीडियो बनेंगे आपके। पहले वीडियो में हमने इतनी चीजें कवर की है, दूसरे वीडियो में हम तीसरे नंबर में मध्य पाषाण युग है और नवपाषाण युग है, इसकी बात हम करेंगे पार्ट 2 में। ये आपका क्या है, पार्ट फर्स्ट है। इतनी चीजें आप इसमें कंप्लीट कर लीजिएगा और आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।